खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं 27 टीवी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल के निशान को क्लिक करें ताकि आने वाला हर मैसेज कलाम खुदा आप तक पहुंच सके। आज हम कलाम खुदा में से सीखेंगे मुकाशवा की किताब 6 बाब और उसकी 5 आयत में से, और तीसरी मोहर के बारे में आज हम सीखेंगे कि तीसरी मोहर में जो कलाम खुदा में लिखा गया है उसमें क्या खुदा का कलाम बयान करता है और उसका मकसद क्या है। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने गोया उन 4 जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान ना कर। आज हम कलाम खुदा में से 2-3 चीजों को बड़ी वाज़ियत तौर पर सीखेंगे कि आखिर इस काले घोड़े का मकसद क्या है, और गेहूं दिनार के सेर भर का मकसद क्या है, और तराजू का क्या मतलब है। हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे और मेरे साथ बने रहिएगा और सीखिएगा कि इनका मकसद क्या है। गेहूं दिनार के सेर भर। अब गेहूं दिनार के सेर भर यानी दिनार चांदी का एक सिक्का जो एक मजदूर की एक दिन की उजरत थी, यानी कि बहुत ज्यादा कीमत में थोड़ा सा गेहूं दिनार मिलेगा जब क्या होगा, तीसरी मोहर खुलेगी। अब काला घोड़ा, काले घोड़े का क्या मतलब है। काला घोड़ा कै की निशानी यानी कि काल की निशानी और मौत की अलामत को जाहिर करता है। इससे मौत जाहिर होगी, मौत की अलामत को जाहिर करता है काला घोड़ा। एक तराजू, खुराक की इंतहाई कमी। तराजू के मानी है यानी कि उसका मतलब है कि खुराक की इंतहाई कमी होगी। इससे लाजम होगा कि उसे तोड़कर एहतियात से तकसीम किया जाए। जब हम कलाम खुदा हिस्कियल की किताब में हम इसके बारे में मुकम्मल तौर पर पता चलता है। जब हम हिस्कियल की किताब 4 बाब 12 से 17 आयत का मुतालिया करते हैं तो इसके बारे में बड़े वाज़िया लफ्जों में बताया गया है, बड़ी तस्दीक और बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है, क्योंकि कलाम खुदा इसके बारे में बयान करता है। और कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और तू जौ के फुलके खाना और तू इनकी आंखों के सामने इंसान की नजीस से उनको पकाना। और खुदावन ने फरमाया कि इसी तरह से बनी इसराइल अपनी नापाक रोटियों को उन अक़वाम के दरमियान जिनमें मैं उनको वारा करूंगा खाया करेंगे। अब हिस्कियल नबी के साथ खुदावंद हम कलाम हुआ और कहने लगे कि हिस्कियल तो इन को दूसरे लोगों के सामने क्या करना, इंसान की नजिस से जौ की रोटियों को पकाना, और मैं जिन लोगों में इसराइल को बरगंदा करूंगा, अवारा करूंगा, ये उनके सामने इंसान की नजिस से पकी हुई रोटियां खाएंगे। आगे कलाम खुदा में लिखा है, तब मैंने कहा हाय खुदावंद खुदा, देख मेरी जान कभी नापाक नहीं हुई। हिस्कियल खुदावंद के हजूर में आहो पुकार करने लगा और कहने लगा कि खुदावंद देख मेरी जान आज से पहले कभी नापाक नहीं हुई, और अपनी जवानी से अब तक कोई मुर्दार चीज जो आप ही मर जाए या किसी जानवर से फाड़ी जाए मैंने हरगिज नहीं खाई, और हराम गोश मेरे मुंह में कभी नहीं गया। खुदा के बंदा हिस्कियल ने कहा, जैसा कि खुदा ने मूसा की बाबत ये आइन दिया था, ये हुक्म दिया था कि आपने क्या करना है, कभी किसी मुर्दा जानवर का गोश्त नहीं खाना, ख्वाह वो खुद मर गया हो या उसे किसी जानवर ने फाड़ दिया हो या उसे किसी जानवर ने मार दिया हो, तुमने उसे नहीं खाना, क्योंकि वो तुम्हारे वास्ते क्या है, मकरूह है। खुदा का बंदा हिस्कियल खुदा के सामने इस बात की वजाहत करता है, कहता है कि मेरे मुंह में आज तक ऐसा कोई हराम चीज नहीं गई। तब उसने मुझे फरमाया, तब खुदावंद ने हिस्कियल से कहा, देख मैं इंसान की नजिस के गोश्त जो गोबर देता हूँ, सो तू अपनी रोटी उससे पकाना। अब खुदावन ने क्या किया, हिस्कियल से कहा कि मैं इंसान के नजिस के गोश्त तुझे क्या देता हूँ, गोबर देता हूँ। यानी कि जैसे जानवरों के गाय भैंस के आज गोबर से गांव में रोटियां बनती हैं, जिसे पंजाबी में थापियां भी कहते हैं, उसकी बाबत यहाँ पर लिखा गया। और उसने मुझे फरमाया कि ए आदमजाद देख मैं यरूशलेम में रोटी का आसा तोड़ डालूंगा। खुदावंद खुदा ने हिस्कियल से कहा, मैं यरूशलेम में क्या करूंगा, रोटी का आसा तोड़ दूंगा, और वो रोटी तोड़कर फिक्रमंदी से खाएंगे। यानी कि रोटी की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी और वो तोड़ तोड़ कर खाया करेंगे फिक्रमंदी के साथ, और पानी नाप कर हैरत से पिएंगे।
یعنی کہ وہ پانی بھی ناپ ناپ کر پیا کریں گے، کل کے واسطے بچانے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ اس کی ایک مقدار بنا لیں گے۔ ایسا کلام خدا میں لکھا، اور لکھا ہے تاکہ وہ روٹی پانی کے محتاج ہوں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس وقت میں کیا ہوگا، جب تیسری مہر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خیر زمانے میں کیا ہوگا، روٹی پانی کے لوگ کیا ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، کال پڑ جائیں گے، اور باہم سراسیم ہوں گے اور اپنی بدکرداری میں ہلاک ہو جائیں گے۔ باہم سراسیم ہوں گے اور اپنی بدکرداری کے وہ کیا کریں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ کلام خدا میں سے ان چیزوں کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ خداوند خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اور کلام خدا میں یہ مرقوم ہے، جب پوری دنیا میں کال تھا تو خدا کا بندہ ایلیا کھانا کھاتا رہا اور پانی پیتا رہا۔ ہمیں بھی خدا کے ساتھ بنے رہنا ہے تاکہ جب وقت آئے تو ہم دلیری کے ساتھ ان چیزوں کا سامنا کر سکیں۔ سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ میں مان رکھتا ہوں کہ آپ آج سیکھ چکے ہوں گے کہ جو کلام خدا میں 6 باب اور 6 آیت میں لکھا ہے، اور میں نے یہ گویا ان 4 جانداروں کے بیچ سے آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ آپ نے گیہوں دینار کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ سو کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ سو ایک بار پھر سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔